हो गया खेल, फिर से मेहनत हार रही है और पैसा जीत रहा है। हम टूट रहे हैं सर जी। यही कहानी आज मैनी एस्पिरेंट्स की है जो एसएससी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे फेज 13 हो या फिर सीजीएल। सभी एसएससी वाले भाई पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। आज एमटीएस का एग्जाम ये एमटीएस नहीं बल्कि ये मजाक बनकर रह गया है। हर एक सुबह 10+ सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल। मैं बता देना चाहता हूं एसएससी में इतनी बड़े लेवल पर धोखाधड़ी हो रही कि आपका होश ही उड़ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मैं एसएससी की दुनिया में पैर ही क्यों रखा। आज मैं कोई अच्छी स्किल सीख लेता तो आज कहीं सेटल हो जाता। सब तो एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं इस भीड़ चाल में क्यों आ गया। ये सोच आपको इसलिए सोचने पर मजबूर कर दी। ये सिस्टम की नाकामियां हैं, ये गवर्नमेंट की नाकामियां हैं, ये एसएससी की नाकामियां हैं, जिससे हर पल हर एस्पिरेंट्स का भरोसा उठ रहा है। मेरे पास दोस्तों ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं उसको यहां पर शो नहीं कर सकता। एक भाई ने मेरे पास मैसेज किया था, कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर मैं फैक्ट्री में वर्क करता था, फैक्ट्री से काम छोड़कर मैंने पिछले 8 महीने से लगातार दिन रात मेहनत की। एसएससी एमटीएस एग्जाम को सोचा था कि एटलीस्ट क्वालिफाई कर लूंगा, बट अब उस पर भी पानी फेरता हुआ दिख रहा है। आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो उधर से भी चला गया और यहां पर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो तो 8 महीने की बात थी दोस्तों। आपकी तैयारी, आपका संघर्ष तो पिछले साल और 2 साल का है। मैं सिर्फ यही डिमांड करता हूं कि यह एग्जाम फ्री एंड फेयर होना चाहिए। साथ में वेंडर को चेंज करना चाहिए और वेंडर के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, इतने सारे लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आज हमारे आपके लिए इतने बड़े लेवल पर धोखाधड़ी हो रही है, सब नॉर्मल हो गया है। 30+ सेंटरों पर एग्जाम कैंसिल हो गया, एक दिन में 17+ सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुआ। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। आज मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं आपको बताने के लिए। आप जो एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, आप 8 लाख रुपए दीजिए 2 साल कमाकर और आपकी एक सीट कंफर्म। यही एमटीएस में चल रहा दोस्तों। मेहनत करके करेंगे क्या। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो अगला पैसा देकर लेकर चला जा रहा है, रिमोट एक्सेस हो जा रहा। रिमोट सिर्फ हिलाना है, कंप्यूटर स्क्रीन में सारा काम होगा, सारा ऑप्शन टिक होगा, चैट जीपीटी और सारे एआई का यूज करके। और यहां एस्पिरेंट्स की ही गलती नहीं है, एसएससी की सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे बड़े लेवल पर सेटिंग अगर आप सोच पा रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं वो एसएससी के इन सेंटरों पर होती है जो एडिक्विटी नाम की संस्था ने तमाम सेंटरों को चूज करके रखा है। गांव गिराव में, गली कूचों में, छोटे से छोटे शहर में यहां पर ये सेंटर दिया जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इन सेंटर्स को ज्यादा पैसा एडिक्विटी नहीं दे रही है, यही वजह इतने बड़े लेवल पर स्कैम देखने को मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल एक देना चाहता हूं, जैसे प्रधान जी होते हैं उनकी सैलरी एक बार आप पता कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि उनको कितनी सैलरी दी जाती है, तब आपको रियलिटी पता लग जाएगी। प्रधान जी इतने मर्डर क्यों होते हैं, इतने सारे क्राइम क्यों होते हैं, सिर्फ प्रधानी के चुनाव में ही क्यों होता है। क्योंकि इसके बाद जो पैसा आता है दोस्तों ना, उससे असली खेल शुरू होता है। जब कई गांव मिलाकर एक पूरा लोकेशन के लिए पैसा आता है और वहाँ की जनता के लिए पैसा आता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, तो तब यहाँ असली खेल चलता है। यही वजह आप सुने होंगे कि जितना सांसदीय और विधायकी में गुंडागर्दी नहीं होती उतना प्रधानी चुनाव में होती। वही चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। यहाँ पर जो सेंटर से उनको कम ही पैसा एलोकेट किया जाता है, बट ये लोग बाद में सेटिंग करके तमाम पैसा कमाते हैं। और ये सारे प्रूफ यहाँ पर हैं, ये डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं। ये देहरादून की खबर है दोस्तों। भारतीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने कर्मचारी चयन आयोग भर्ती हवलदार परीक्षा के दौरान परिष्कृत धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 प्रमुख संचालकों को भारी रिश्वत के बदले उम्मीदवारों को गारंटी शुदा सफलता का आरोप में गिरफ्तार किया। सोचिए संचालक तक यहां मिल जा रहे हैं तो आप किससे उम्मीद करेंगे, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, या फिर झारखंड हो, या फिर बिहार हो। यही खेल हर जगह चल रहा है, यही न्यूज हर जगह से निकल कर आ रही है। सोचिए कितना बुरा लगता है जब एक एस्पिरेंट रात दिन मेहनत करता है और इनके जैसे लोग उस मेहनत को कुछ पैसे के बल पर
खरीद लेना चाहते हैं। हम आप वो हैं दोस्तों जो 10 रुपये और 20 रुपये देने से बचते हैं कि काश कोई कहीं पे बैग फ्री रखने का जुगाड़ हो जाता है या बैग सेंटर पे जमा ना करने पड़ते तो हमारे 20 और 30 रुपये बच जाते हैं। हम आप वही हैं जो ट्रेन से सफ़र करते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रेन का फेयर सस्ता है और हम आप 8 घंटे 10 घंटे खड़े खड़े भी कर लेते हैं सफ़र। और जब सेंटर पर पहुंचते हैं वहां एक स्लिप लगी रहती है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ड्यू टू टेक्निकल रीजन, एग्जाम आपका कैंसिल। लेकिन असली खेल तो होकर रखा हुआ है ना। ये वो चीजें हैं दोस्तों जो पता लगी और वो चीजें कहाँ हैं जिसका पता ही नहीं चला। और ये कोई आज से बेईमानी और ये कोई रिश्वतखोरी नहीं कर रहे थे, ये इससे पहले बहुत बार कर चुके हैं, तभी आज ये पकड़े गए हैं। तो उसके पहले का हिसाब कौन देगा? जो इनजस्टिस पहले वाले एस्पिरेंट्स के साथ हुआ है। दोस्तों मैं चाहता हूं पूरा एग्जाम एक तरफ से इसको कैंसिल करना चाहिए और सभी को सबका पैसा जितना फेयर में लगा हुआ है पैसा वापस करना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए और उसी फॉर्म के बल पर जो फॉर्म पहले अप्लाई हुआ है। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये जितने लोग पकड़े जाते हैं इनको 90 मिनट तक उल्टा लटका कर सारा हिसाब लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए और तब इनको फील कराना चाहिए वो 90 मिनट के पीछे पिछले 1 साल और 2 साल की मेहनत लगी होती है। लोग यहाँ फैक्ट्री से काम छोड़कर एमटीएस की प्रिपरेशन करने आते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे काश मैं इस एसएससी के फील्ड में आया ही ना होता। और मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ आगे। 10 लाख रुपए तक की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा हमने परीक्षा केंद्र को सील कर दिया है, एसटीएफ वालों ने कहा। और केंद्रीय भर्ती परीक्षा को निशाना बनाने वाले संगठित नकल रैकेटों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एसटीएफ इकाइयों को विशिष्ट सूचना मिली थी। एक गिरोह उम्मीदवार को गुमराह कर रहा था और ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी। इसके बाद और देखिएगा, अब परीक्षार्थी माउस पकड़े बैठा था, कोई और दे रहा था पेपर। ये है दोस्तों खबर कानपुर से। एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कर रहे एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया। वह तो बस माउस पकड़कर बैठा रहा, कंप्यूटर का एक्सेस पर लेकर पेपर कोई और हल कर रहा था। वाह भाई वाह। एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन पेपर में नकल, माउस से हाथ हटवाया तो भी कर्सर चलता रहा। रिमोट एक्सेस का खेल टोटल। 17 प्लस शिफ्टों का एग्जाम दोस्तों एक दिन के अंदर कैंसिल हुआ। ये पहली नोटिस है जिसमें 13 सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया गया। उसके बाद 4 और सेंटर्स की नोटिस निकाली गई थी, उसका भी कैंसिल किया गया। दोस्तों ये है 6 तारीख का। सोचिए पेपर स्टार्ट हुए 2 ही दिन हुए थे। एलएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम कैंसिल। एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस आरएस मेमोरियल इंस्टीट्यूट कितने 10 तारीख का। ये सारी चीजें कहां तक बर्दाश्त की जाएंगी दोस्तों। एसएससी पूरी तरीके से सोच चुका है कि मैं एमटीएस को हो चाहे सीजीएल हो चाहे कोई भी एस्पिरेंट्स हो उनकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दूंगा, बट लेकिन ये एडिक्विटी का दामन नहीं छोड़ूंगा। एडिक्विटी से तगड़ी सेटिंग है ना। एडिक्विटी से इन लोग का टाइप इतना ज़्यादा गहरा है कि एस्पिरेंट्स यहाँ मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कितना भी टॉर्चर कर दिया जाए, लेकिन एडिक्विटी जैसी संस्था दोबारा इसको हटाना नहीं है। धनबाद एसएससी एमटीएस हाईटेक चीटिंग 8 लाख में परीक्षा पास कराने का सौदा, 3 गिरफ्तार, स्पाई ईयरपीस बरामद। ईयरपीस लगा कर ये हैं वो शख्स। चेहरा पहचान लीजिए इनको। अब इन पर क्या कार्रवाई होती क्या नहीं ये तो देखने वाली बात है। धनबाद के गोविंदपुर में एसएससी एमटीएस परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल गिरोह पकड़ा गया। सेंटर मैनेजर और बिहार के 2 छात्रों ने स्पाई गैजेट से रची थी साजिश, 8 लाख की डील का खुलासा। सोचिए ये तो पहली बार पकड़े गए, इससे पहले ये कितनी बार कर चुके हैं। एसएससी परीक्षा में नकल का खुलासा, 10 लाख रुपए में एमटीएस की नौकरी, पहुंची एसटीएफ तो स्क्रीन पर था एक्सेस। सोचिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का ही मामला है 13 फ़रवरी का। ये सारी चीज़ें दोस्तों कब तक बर्दाश्त की जाएंगी। ये सब चीज़ें समझ से बाहर है, आपे से बाहर है। और यहाँ पर मिनिस्टर साहब पता नहीं क्यों इतना झूठ बोलने पर लगे हुए हैं। राज्यसभा जैसी जगह पर ये खड़े होकर बोलते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई पेपर ही कैंसिल नहीं हुआ।
और जब हमारे नीतीश राजपूत जैसे भाई वीडियो बनाते हैं तो उन पर मानहानि का केस किया जाता है, 2 करोड़ रुपए उठा जाता है उनसे। सारे फैक्ट पर बात करने के बावजूद, सच और हक पर बात करने के बावजूद। तो आज बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसके खिलाफ एकजुट होने की। सभी टीचर्स से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और इस एग्ज़ाम को अगर आप चाहते हैं कैंसिल हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, एसएससी एमटीएस मस्ट बी कैंसिल्ड। ये आपके फ्यूचर का सवाल है। एक बार थोड़ी सी और परेशानी अगर आप उठा सकते हैं उठा लेंगे, लेकिन आपका जो मेहनत है, आपका जो फ्यूचर है वो बन जाएगा दोस्तों। जितना हो सकता है मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, आपका सपोर्ट जितना मिलता रहेगा भाई इधर से आवाज़ उठती रहेगी। अगर मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक्सेस है, तो मैं यहाँ से हर चीज़ जो पॉसिबल होगा करूँगा और करता रहूँगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली अपडेट दी जाती है आपको, सारी चीज़ें, सारा कंटेंट वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।